आइए आज की शाम खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज जो हमारा मज़मून है, जो टॉपिक है, वो है ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना हो। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुर्बानी हम क्यों चढ़ाते हैं, शुक्रगुजारी हम क्यों करते हैं। खुदा तो हमारे बैलों, बकरों, बछड़ों का भूखा नहीं है, ये बात याद रखें। आज शाम मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कुछ हम खुदा के लिए चढ़ाते हैं ये हमारी बरकत है। हालेलुया। ये हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आपकी बरकत रुकी हुई है, अगर आपके पास खुदा की बरकत नहीं आ रही, तो आप देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दें। हालेलुया। और फिर देखना कि आपके पास वो बरकत कैसे आपके घर में आएगी। खुदा इससे भी बहुत खुश होता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ है, देने के लिए है, तो हम खुदा को ऐसा दे रहे हैं कि जो निकम्मा हो। हमारे गले में नार है, पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने कैसे बरकत पाई, उन्होंने कैसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग पाली। वो बिल्कुल भूखे थे, गरीब थे, पीछे रह गए, लेकिन खुदा ने उनको बरकत दी। हालेलुया। शमूएल की दूसरी किताब और उसका 24वां बाब निकल, यहाँ खुदा का बंदा दाऊद एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने खुदा के लोगों को, कौम को गिन लिया। जब उसने गिन लिया, हालांकि लोग कह रहे थे कि खुदा के बंदे तो इसको, कौम को ना गिने, जितने भी हैं और ज्यादा बढ़े, खुदा इनको और ज्यादा बरकत दे। लेकिन दाऊद चूंकि बादशाह है, उसके दिल में आया ज़ेदलगारी खुदा के साथ, गिन लिया कौम को। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब उसने गिन लिया तो खुदा कहता है अब तैयारी कर ले, अब मैं तेरे सामने 3 चीजें रखता हूं जो तुझे पसंद है वो ले ले। और खुदा ने कहा या तो 7 साल का काल या 3 महीने तो दुश्मन के आगे भागता रहे, या 3 दिन की मरी। हालेलुया। अभी आपने देखा कि हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मरी आई, मरी पड़ी थी। मरी का मतलब होता है मार डालना। खुदा की कलीसिया, दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, खुदावंद इससे पहले कि मैं दुश्मन के हाथ में पड़ूं, मैं तेरे हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि तेरी रहम के अजीम है। हालेलुया। दाऊद ने जो पसंद किया वो 3 दिन की मरी थी। कितने दिन की? 3 दिन की मरी। ऐसी वबा आई कि 3 दिन के अंदर 70,000 लोग मर गए। हालेलुया। कितने मर गए? 70,000 लोग मर गए। अब खुदा का बंदा दाऊद जो है, वो खुदा के हुजूर गिर कर सजदा करता है, कहता है, खुदावंद गुनाह तो मैंने किया है, इन भेड़ों ने क्या किया, मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उसी वक्त फरिश्ते से कहा, अपना हाथ रोक ले, अब लोगों को मारना बंद कर दो। बेटा जरा इसकी आयत पढ़े, 18वीं आयत। उसी दिन जात ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरोना के कहलियान में खुदावंद के लिए एक मज़बा बना। आमीन। उसी दिन खुदा ने अपने बंदे को दाऊद के पास भेजा। यहाँ पर जाद जो है ये नबी है, दाऊद का ये नबी है। और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने अपना कलाम जाद के साथ किया और कहा, जा मेरे बंदा दाऊद से कह जा। और लिखा, उससे कहा कि जा और यबूसी अरोना के खलियान में, खलियान का बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, खलियान कहते हैं खलवाड़े को। अब खलवाड़े का भी नहीं पता। खलवाड़ा कहते हैं गंदम काटने के बाद परियों को एक जगह जमा करते थे, उसको कहते थे खलवाड़ा।
कलाम में लिखा है कि वहां जा और वहां जाकर खुदावंद के हुजूर कुर्बानी चढ़ा। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद जो है यबूसी अरोना के पास जाता है और जाकर कहता है मुझे तेरे खेत में शुक्रगुजारी करनी है। वो कहता है मेरे मालिक की ये बैल भी तेरे लिए है, मेरा अनाज भी तेरे लिए है, मेरा सारा सामान, बैलों का सामान तो यहाँ पर ज़बह कर चढ़ा कुर्बानी। खुदा का जो बंदा दाऊद है, बेटा इसकी जरा 22वीं आयत भी पढ़ो। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। सुनिए जरा गौर से, मेहरबानी करके, क्या करे? मेरा खादिम, मेरा मालिक, मेरा बादशाह क्या करे कि जो कुछ अच्छा हो लेकर चढ़ाए। आगे क्या लिखा है? देख सौंपने कुर्बानी के लिए बैल है और दाएं चलाने के औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। उनकी जो हाल पंजालियां थी, जो कुछ भी उसके पास था, उसने कहा ये सब मैं आपको खुदा के लिए देता हूँ, आप इसको अभी ज़बह करें बैलों को और चढ़ा दें। वो बादशाह के सामने सरनगू हो गया और अपना खेत, अपने बैल, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है कि तू चढ़ा दे, कुर्बानी कर दे। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। खुदावंद के कलाम में 24वीं आयत बेटा पढ़े ऊंची आवाज में। तब बादशाह ने अरोना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सौंपनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ। आमीन। खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? मैं ऐसी सौंपनी कुर्बानियां नहीं चढ़ाऊंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसी कुर्बानियां नहीं चढ़ाऊंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हो। अगर आप खुदा के लिए शुक्रगुजारी कर रहे हो तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करो इस बात के लिए कि मैंने अपनी कुर्बानी कहाँ गुजरानी है, किसके लिए गुजरानी है। हालेलुया। आप कभी भी ऐसी चीज का इंतखाब मत करो कि जो खुदा को पसंद ना आए अपनी कुर्बानी के लिए। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, दो भाइयों की कुर्बानी आप सब जानते हैं, हाबिल और कैन की कुर्बानी। और किसकी कुर्बानी कबूल हुई? हाबिल की। और कैन की क्यों ना कबूल हुई? क्योंकि खुदावंद को वो पसंद ही नहीं, इसलिए उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आप जब भी ये फैसला करते हो कि मुझे खुदा के लिए कुछ चढ़ाना है तो खर्च करो, दिल खोलो, दिल खोलो अपने आप को। जरा एक हवाला जल्दी से वाइस की किताब निकालिए, उसके 11वें बाब की 3 आयत। जब आप खर्च नहीं करते, आप चढ़ा रहे हो खुदा के लिए। एक बात मैं और आपको बताऊं, हम खुदा को देते क्यों हैं? ताकि हमारे पास ज्यादा हो। हालेलुया। कमेटी भला क्यों पाते हो? ताकि बहुते पैसे आए, ऐसे नहीं ना, थोड़े थोड़े हम डालते रहते। एक वक्त आता है वो हमारे ही पैसे होते हैं जब इकट्ठे होकर हमको मिल जाते हैं। बेटा जरा पढ़िए शायद आपको समझ आते हैं। आपकी कमेटी कब निकलती है? जब आपके पैसे जमा हो जाते हैं। वो आपका ही पैसा होता है जब आप कमेटी डालते हैं। आप भी खुदा के हुजूर कमेटी डालते हो। आप बरकत लेने के लिए खुदा को देते हो कि खुदा ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। जरा सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा है, आपको समझ आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं, जब बादल पानी से भरे होते हैं, फिर क्या करते हैं? तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं। जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं। अगर बादल को ये पता हो कि मैंने तो कभी भरना ही नहीं है, तो वो कभी अपना पानी जमीन पर ना गिराए। हालेलुया, हालेलुया। समझ लग रही कि नहीं? जिसको नहीं लग रही वो बोले हालेलुया। इसका मतलब सबको लग रही। हालेलुया। कलाम में लिखा जब बादल पानी से भरे होते हैं तो क्या होता है? जमीन पर बरसकर
जमीन पर बरस कर अगर बादल को ये पता चले कि मुझे तो किसी ने कभी पढ़ना ही नहीं, तो वो कभी अपना पानी जमीन पर न गिराए। हालेलुया। ये बहुत बड़ा भेद है जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। खुदा बादल को उससे भी ज्यादा आप इसको जो हिब्रू वर्ड है इसको कहते हैं आग का महीना। जो हमारा सावन भादो है ना, इसको हिब्रू में कहते हैं आग। आग का मतलब होता है पानी का महीना। जो आपके लिए मींह होता है, ये पानी बरसता है। जब बारिश हो तो इसका मतलब जब पानी आपका खड़ा हो जाए तो इसका उम्मीद रखो कि बारिश फेरो। जब बादल अपना ज्यादा पानी गिराता है तो फिर बारिश आती है, और जहां पर एक बार बादल बरसना शुरू हो जाए, बार बार बारिश होती रहती है। हालेलुया। यूरोप के अंदर वहां पर गाड़ी की लाइटें जला के आपको चलना पड़ता है। ऐसे नहीं, वो बेवकूफ नहीं है, उसकी वजह है आपको रोड पर लाइटें ऑन करके चलना पड़ता है देर को। उसका मतलब है कि जब भी वहां का जो बारिश है, वेदर का पता नहीं होता, एकदम से आप 120 स्पीड पे जा रहे हैं और आपके आगे एकदम से बादल आ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। इसीलिए वहां के लोग लाइटें ऑन करके अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं। वहां बादल बरसता ही रहता है। अभी आप देखेंगे सूरज निकला हुआ है, 2 मिनट के बाद आप देखिए आप पर बारिश होना शुरू हो जाएगी। बादल अपने आप को खाली करता है, खुदा उसे फिर भर देता है। जहां वो फिर भरता है वो फिर खाली कर देता है, वो फिर भरता है वो फिर खाली कर देता है। हालेलुया।